మహారాష్ట్రలోని మాలేగావ్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో నమాజ్ చేయడంపై ఆ రాష్ట్ర మంత్రి నితేష్ నారాయణ్ నానే స్పందించారు. మదరసాలు ఉగ్రవాదులను తయారు చేసే కేంద్రాలని, ముస్లిం దేశంలో భగవద్గీత నేర్చుకునే కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి మనకు ఎప్పుడైనా అనుమతి లభించి ఉండేదా అని ప్రశ్నించారు. పిల్లలను కొట్టే మదరసాలను మూసివేయడం తప్ప మనకు వేరే మార్గం లేదన్నారు. ఇది హిందూ రాష్ట్రం, ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో నమాజ్ చేయడానికి ఎవరికి అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యక్తులు మాలేగావ్ అభివృద్ధి కోసం ఎన్నికయ్యారా లేదా జిహాద్ చేస్తారా అని నిలదీశారు. ఇవన్నీ మసీదులు ఉన్నప్పుడు వారు అక్కడ నమాజ్ ఎందుకు చేయాలని అడిగారు. దీనిపై ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలని కోరారు. देखिए ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय भीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय भीम उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आकर नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। हम जहाँ के पालक मंत्री हैं वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है 2 बच्चों को मारने का, मदरसे के अंदर का, क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं है। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो आप देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई भी हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या मदरसों को देश के भीतर जो एक ही तरीके की शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा सिस्टम नहीं रखते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ठीक है, आसाम में तो मैंने सुना है वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बिस्वास जी ने वहाँ के मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट किया है, कुछ यूपी में भी हुआ है। तो इस तरीके का सब लोग ने फॉलो करना चाहिए। हमारे देश में रह के शरिया कानून मानना, हमारे देश में आके सिर्फ उर्दू सिखाना, इस तरीके का हिंदू राष्ट्र में किसी को भी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। कोई इस्लाम राष्ट्र में ऐसी परमिशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मदरसों के तरफ जिस तरीके आसाम में देखा जाता है, यूपी में देखा जाता है, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, विनती करूंगा हमारे महाराष्ट्र के भी मदरसों को ऑडिट होना चाहिए, चेकिंग होके उनको उनके जगह अच्छे स्कूल जहां मराठी और अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वैसे सेंटर खोलने चाहिए। लेकिन आपके जिले में ही इस तरीके की अगर वो हिम्मत करते हैं, अरे हिंदू नहीं है बाबा, तेरे को बराबर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आपके जिले में रह के जानबूझ के बात भी बना रहा है तू बाबा। वो मदरसा है, उसमें हिंदू कैसा जाएगा? जो मारपीट हिंदू कैसा जाएगा? मारपीट आम्ही चुकलो असतो तर बरोबर मिरची टाकली असती। आता तू चुकलोस तर काय? अरे नियम सगळ्यांना सेम असला पाहिजे। म्हणजे माहिती नाहीये बा, आक्रमक नाही मी शब्दाने नाही कृतीतून दाखवणारा माणूस आहे। त्याला दाखवतो मौलवीला कसा हात उचलायचा असतो, हात कसा कापेल बघा पुढे जाऊन। हा काय त्याचा अब्बाचा पाकिस्तान नाही, आमचा सिंधुदुर्ग आहे। बघू मग शुक्रवारी सिलेंडर काय होतं मग। रानी सर, केरला टू फाइल जिस प्रकार से फिल्म आई है, इस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है
हालांकि कुछ मुस्लिम फैक्ट नेता- दिखा है, हाँ, फैक्ट है। कुछ मुस्लिम नेता अब उस फिल्म को बैन की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को क्योंकि ban- जिहाद जिनके सोच में ही जिहाद है, उनको केरला स्टोरी अच्छी 2 स्टोरी अच्छी लगेगी ही नहीं, ना 1 अच्छी लगेगी ना 2 अच्छी लगेगी। जिनको हमारे देश में जिहाद करना है, लव जिहाद के माध्यम से हमारे बहनों को, हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करना है, उनको कभी भी केरला स्टोरी 2 पसंद आएगी नहीं आएगी। इतनी अगर किसी उनको अगर मिर्ची लगती होगी ना, तो भी जिहाद करना बंद कर देना चाहिए। लव जिहाद के केसेस जो हो रहे हैं आजू बाजू में, वो बंद करना चाहिए ना, फिर मिर्ची लगने भी खत्म हो जाएगी ना। सर मराठीमध्ये आता काय या चित्राचा प्रोमो तुम्ही ट्विट केलेला होता, आवाहन केलेलं होतं, मात्र आता काही मुस्लिम संघटना या चित्रपटावर बंदी एक लक्षात घ्या, सत्य दाखवलेलं आहे केरला स्टोरी 2 मध्ये। लव जिहादच्या नावाने ज्या प्रकारे हिंदू माता भगिनींचं आयुष्य खराब करण्याचा कार्यक्रम हे जिहादी करतायत, ते सत्य दाखवलेलं आहे। मी स्वतः असंख्य पीडित कुटुंबियांना मी भेटलेलो आहे, बहिणींना मी भेटलेलो आहे, त्यांचं आयुष्य या लोकांनी खराब केलेलं आहे। म्हणून केरला स्टोरी 1, 2, 3, 4, 5 जोपर्यंत हे जिहाद संपवत नाहीत, लव जिहाद थांबवत नाही, तोपर्यंत असे चित्रपट येत राहणार। आमच्या चित्रपटांना, अशा चित्रपटांना विरोध करण्यापेक्षा जिहाद करणं बंद करून टाका। ज्या देशामध्ये राहतात त्या देशाला सन्मान करायला शिका, सर सोपं होईल। सर सातत्याने तुम्ही आणि वेगवेगळे नेते या विषयावर बोलताय, लव जिहाद कायद्यासंदर्भात चर्चा करून आली, लवकरच तुम्हाला सांगतो, अन्य राज्यांच्या ताकदीचा, जसं यूपी गुजरातमध्ये ताकदीचा लव जिहाद विरोधी कायदा, धर्मांतर विरोधी कायदा आहे, तसंच आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार लवकरच अशा पद्धतीचा ताकदीचा आणि हिंदू बहिणींना संरक्षण देणारा लव जिहाद विरोधी कायदा आणणार। धन्यवाद। मुंबई महापालिका